नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद जी का पावन जन्म दिवस है। विवेकानंद जी के महत्व का आकलन करने के लिए हमें उनके जन्म काल की परिस्थिति की कल्पना करनी होगी। उनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1863 को, अर्थात 1857 के स्वातंत्र समर के मात्र 6 वर्ष बाद। 1857 के स्वातंत्र समर की असफलता के बाद अंग्रेजों द्वारा भीषण दमन चक्र चलाया गया। कई स्थानों पर तो 6 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष तक के लोगों को निर्दयतापूर्वक मार डाला गया। इसके कारण भयभीत समाज में अत्यधिक शरणागति का भाव आ गया था। उस समय के सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ तक कि राजा राम मोहन राय और न्यायमूर्ति रानाडे जैसे लोग भी अंग्रेजों के गुणगान करने लगे थे। ऐसे वातावरण में स्वामी जी का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद की केवल 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। स्वामी जी ने कोई संगठन खड़ा नहीं किया, किंतु उनके सतत प्रवास ने समाज में आत्मविश्वास पैदा किया। 1891 के शिकागो वक्तृता के बाद तो विवेकानंद जी सर्वमान्य हुए, किंतु उसके पूर्व ही उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी का संदेश जन जन तक पहुंचाने मातृभूमि को पूजो। दक्षिण के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुब्रमण्य भारती जी की प्रारंभिक कविताओं में तमिल राष्ट्रवाद का उल्लेख मिलता है, किंतु स्वामी जी के प्रभाव में आने के बाद उनकी जीवन के उत्तरार्ध में लिखी कविताएं भारतीय हिंदू राष्ट्रवाद का गुणगान करती हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया कि यह परिवर्तन उनकी गुरु भगिनी निवेदिता और स्वामी जी के कारण उत्पन्न हुआ। देशभक्ति से ओतप्रोत स्वामी जी के भाषणों द्वारा पैदा की गई विचारों के चिंगारी का असर वीर सावरकर तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रभक्तों पर भी दिखाई देता है। अपने बृहत काव्य सप्तर्षि में सावरकर जी ने लिखा कि निराशा के क्षणों में उन्हें विवेकानंद जी के विचार ही प्रेरणा देते थे। 1901 में बेल्लूर में हुए कांग्रेस अधिवेशन के समय तिलक जी लगातार 8 दिन तक विवेकानंद जी से नियमित मिलते रहे। तिलक जी के लेखों में उसके बाद ही दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तिलक जी को स्वदेशी का विचार तथा गीता भाष्य की प्रेरणा देने वाले भी विवेकानंद जी ही थे। महर्षि अरविंद को क्रांति व योग की प्रेरणा देने वाले भी विवेकानंद जी ही थे। अनुशीलन समिति के सभी क्रांतिकारी लाहिड़ी, सान्याल, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद आदि सभी अपने पास विवेकानंद साहित्य रखते थे। संक्षेप में कहें तो स्वामी जी ने आत्मग्लानि में धंसे भारतीय समाज को बाहर निकाला। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म में पैदा हुआ हूं जिसने सदियों से दुनिया को राह दिखाई। चेतनाहीन समाज को चैतन्य करना ही उनका सबसे बड़ा योगदान है और इसीलिए वे सदा प्रासंगिक रहेंगे और उनके विचार हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं साधन नहीं है, मैं सामान्य व्यक्ति कर ही क्या सकता हूं। तुलसीदास तो जन्म से ही अमंगली मानकर माता पिता द्वारा छोड़ दिए गए थे। वह बाल्यावस्था में भीख मांगकर पले, भीख मांगकर बढ़े। जीवन का उद्देश्य ढूंढा तो भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। वाल्मीकि कृत रामायण भारत का पहला और तुलसी रचित रामचरितमानस भारत का अंतिम महाकाव्य है। विवेकानंद जी के शिकागो जाने में भी तो संकल्प ही मुख्य था। 11 सितंबर 1893 को गुलाम देश भारत का गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी, ऐश्वर्य के प्रतीक माने जाने वाले
अमेरिका के जगमगाते शहर शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन सभा मंच पर लोगों का दिल जीत लेता है। 1893 में भारतीय जनमानस परतंत्रता के कारण आत्मविश्वास शून्य था, तो आज अनास्था के दौर से गुजर रहा है। शिष्टाचार की परिभाषाएं ही बदल गई हैं। भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन चुका है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद का आत्मविश्वास प्रेरणा देता है। गुरु की आज्ञा मानकर अमेरिका पहुंच तो गए, किंतु जेब में फूटी कौड़ी नहीं, अर्थ का अभाव। जाकर मालूम हुआ कि सम्मेलन की तिथि आगे खिसक गई है। शिकागो महंगा शहर, इसलिए पास के होस्टन शहर में पहुंच गए। न रहने का ठिकाना, न भोजन की व्यवस्था। प्रातःकाल सड़क पर घूम रहे थे। आसपास और भी पश्चिमी परिधान पहने हुए नागरिक प्रातःकालीन सैर पर निकले हुए थे। स्वाभाविक ही स्वामी जी का लिबास उनके लिए कौतूहल पैदा कर रहा था। ऐसे में एक दंपत्ति वहां से गुजरे तथा महिला के शब्द स्वामी जी के कानों में पड़े। देखो कैसा विचित्र पहनावा है, यह व्यक्ति सभ्य नहीं लगता। भला स्वामी जी इसे कैसे सहन करते। उन्होंने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, महोदया, मैं ऐसे देश से आया हूं जहां चरित्र सभ्य बनाता है, किंतु लगता है आपके यहां यह काम दर्जी को सौंपा गया है। अभिभूत पति महोदय ने पूछा, यहां किसे ढूंढ रहे हैं? सन्यासी ने हंसकर उत्तर दिया, आपको। चकित व्यक्ति का अगला प्रश्न था, यहां कोई मित्र है? हाँ है ना, आप ही हैं। यह सज्जन और कोई नहीं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राइट थे। उन्होंने ही बाद में परिचय पत्र देकर विवेकानंद जी को सर्वधर्म सम्मेलन में भेजा। इसे क्या कहा जाए कि आज देशवासी केवल इतना जानते हैं कि स्वामी जी ने अपना भाषण बहनों और भाइयों से शुरू किया और हॉल में देर तक तालियां बजती रहीं। स्वामी जी ने उस गुलामी के कालखंड में ओज का जो संचार किया, उसका पूर्ण ज्ञान होना वर्तमान परिस्थिति में भी दिशादायक है। भारत की आत्मा, भारत की आदर्श सांस्कृतिक विरासत ने वस्तुतः अमेरिका के बासिंदों को प्रभावित किया था। उस सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। मुझे यह बतलाते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि जिस समय यहूदियों का पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया, उसी समय दक्षिण भारत आए अभिजात यहूदी परिवारों को भारत में सहारा मिला। इसके विपरीत सांप्रदायिकता, संकीर्णता और इससे उत्पन्न धर्म विषयक भयंकर उन्मत्तता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय राज्य कर चुकी है। इसने अनेकों बार मानव रक्त से धरणी को सींचा है, सभ्यता नष्ट कर डाली तथा समस्त जातियों को हताश कर दिया। यदि यह सब न होता तो मनुष्य आज से कहीं अधिक उन्नत होता। पर अब समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि जो घंटे आज सुबह सभा के प्रारंभ में बजाए गए, वे समस्त आक्रांताओं, तलवार या लेखनी की दम पर किए जाने वाले अत्याचारों तथा हर प्रकार की कटुता के लिए मृत्युनाद ही सिद्ध होंगे। क्या उक्त विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक नहीं है? क्या आज भी पीत पत्रकारिता की कलम और नृशंस पशुबल जिद्द कहर नहीं बरपा रहा है? कब बजेंगे वे घंटे जो असहिष्णुता और अत्याचारों का मृत्युनाद सिद्ध होंगे?
बुद्ध के एक शिष्य को लगा कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। गलियों चौराहों पर जाकर प्रवचन करने लगा। आने जाने वाले मुसाफिरों को रोककर ज्ञान का उपदेश देता। बात बुद्ध तक पहुंची। उन्होंने शिष्य को बुलाया और कहा, क्या गायों को गिनने से दूध मिल जाएगा? शिष्य ने कहा, नहीं, गायों की सेवा करनी होगी, उन्हें चारा खिलाना होगा, तब दूध मिलेगा। सवाल उठता है कि क्या सिर्फ विवेकानंद जी के विचार सुनने और पढ़ने से ही काम चल जाएगा? नहीं बंधु, इन विचारों को समझकर आत्मसात करना होगा। विचार एक बीज है, अनुकूल वातावरण मिलने पर पल्लवित होकर वृक्ष बन सकता है। इस विचार को कर्म में उतारना होगा। हमें कर्मशील बनना होगा, जैसा कि स्वामी जी ने मार्गदर्शन किया। स्वयं से प्रारंभ होगा तभी समाज तक पहुंचेगा। भारतीय संस्कृति तो वही पुरातन वृक्ष है जिसे माधवाचार्य, आदि शंकराचार्य, याज्ञवल्क्य, मधुसूदन शास्त्री, यहां तक कि दारा शिकोह ने भी सींचा था। विवेकानंद जी ने तो शिकागो में जाकर इसका उद्घोष किया था। कठोपनिषद में कहा गया है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा है, मुझे विश्व की चिंता है, इसलिए भारत की चिंता करता हूं, क्योंकि विश्व के सभी प्रश्नों का उत्तर भारत से मिलेगा। इसे समझना होगा और भारतीय सांस्कृतिक चेतना के संरक्षण और संवर्धन के हेतु कृत संकल्प होना होगा। एक स्वाभिमान संपन्न समुन्नत आत्मनिर्भर भारत स्वामी जी का स्वप्न था। क्या हम उनके सपनों को साकार करने का स्वप्न अपनी आंखों में बसाना पसंद करेंगे? आइए स्वामी जी के जन्म दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लें।